लास्ट टॉपिक था अपना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश मीडियम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लिखो मैग्नेटिक फील्ड लिख ली हमने, लिख ली थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख ली थी हमने, लिख ली थी। चलिए लिखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के सापेक्ष या के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के सापेक्ष या के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश मीडियम में लिखना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी due to a magnetic dipole, due to a magnetic dipole। ठीक है, टॉपिक समझ में आया। पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो हमने देखा था, वहां पर क्या देखी थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी देखा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी और इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था। उसके कारण दो स्थिति में, डाइपोल के कारण, आघूर्ण के कारण क्या था आपका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैलकुलेट कर रहे थे, निकाल रहे थे, वो यहाँ पर भी निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर क्या नाम हो गया? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। कितने थे वो? 2 पॉइंट, 2 थे या 3 थे? 3 थे। कौन कौन से? हाँ, इधर अक्षीय, निरक्षीय और सामान्य बिंदु लिखो भैया, 3 स्थिति में होगा। ठीक है, पहला लिखेंगे हम अक्षीय स्थिति, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सियल पोजीशन। दूसरा है हमारा हिंदी में निरक्षीय, कोएक्सियल, और तीसरा सामान्य, बोले तो जनरल पॉइंट या जनरल पोजीशन लिखो, पॉइंट से बेहतर है जनरल पोजीशन लिखेंगे। जनरल पोजीशन। अब सबसे पहले इसका ना डायग्राम समझना। ठीक है, उधर तो हमने -q +q रख दिए थे हमारी मर्जी के हिसाब से, यहाँ पर अब इसका डायग्राम समझ, यहाँ पर क्या होगा हटा दो ये सब। पहला कौन सा कर रहे हैं हम? अक्षीय स्थिति। देखो, जब मैग्नेटिक डाइपोल आप देखोगे ना, तो इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपन ने एक बार मैग्नेट बना लिया। इसके अपन एक एक्सिस बना लेते हैं ना। कहां से जाएगी एक्सिस? बीच में से। ये एक्सिस बना दी। एक्सिस हमेशा डॉटेड होती है, हाँ या ना? बताओ, है ना? तो इसको डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, क्या ले लें? इसके पोल बना दें, एक नॉर्थ पोल और एक, हमेशा जब भी डायग्राम बनता है ना तो लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल आता है। डायग्राम बनाने का तरीका है, ध्यान रखो। ये घूम भी सकता है, जरूरी नहीं है। साउथ नॉर्थ इधर उधर एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम में प्रायोरिटी किसको देते हैं? नॉर्थ पोल को पहले प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, अब ये अक्षीय स्थिति में बना दिया। एक यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कर रहे थे ना, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, तब आपने क्या लिया था? पॉइंट चार्ज लिया था, है ना? यहाँ पर क्या लेंगे?
यहाँ पर चार्ज तो नहीं है। इसे देखा जाए तो अपन देखें तो ये डाइपोल बनाया हमने माइनस क्यू प्लस क्यू का, ठीक है। इसकी यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेकर के एक एक्सिस बनाई थी इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर एक क्यू नॉट लिया था कि नहीं लिया था? लिया था ना। अब यहाँ पर अपने पास चार्ज नहीं है, यहाँ पर क्या है? पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम। यहाँ पर क्या है अपने पास? स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ। तो वहां पर जैसे क्यू नॉट लिया था तो यहाँ पर क्या लेंगे? सोच के बताओ जरा। जो भी मन में आ रहा है ना सवाल, मतलब जवाब, वो जवाब दो। वो गलत हो चाहे सही हो, कैसा भी, पर दो। चार्ज ही लेंगे। और कोई? आप इतने सारे बैठे हो, आप में से और कोई? हाँ बताओ। देखो अगर मैं यहाँ पर चार्ज ले लूं, सीधी सी बात, जैसे इसने बोला कि चार्ज लेंगे, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर चार्ज ले लूं तो ये लिख दिया यहाँ पर क्यू, ठीक है। क्यू नॉट भी हो सकता है ना, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, सुविधा के हिसाब से हम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बताओ, ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। कंफर्म? हाँ या ना? जो लग रहा है जवाब दो। ये मत सोचो कि अपन गलत हो जाएंगे। नहीं करेगा कि करेगा? बताओ। तो अगर चार्ज अगर मूविंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये तो स्टैटिक है, ये रुका हुआ चार्ज है, घुमा हुआ नहीं है। क्या इसके पाथ में एरो बनाया क्या मैंने? ऐसा नहीं बनाया, तो ये घूम नहीं रहा, ये खड़ा है, ये खड़ा है। नहीं करेगा ना? नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा। अगर चार्ज मूविंग होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। ये बात ध्यान रखना, पल्ले बांध लेना ये बात, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्यू नहीं लेंगे, है ना। एक ऐसा पॉइंट लेंगे या एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल लेंगे, पॉइंट मान लो उसको, जो कैसा होगा? मैग्नेट जैसा ही होगा, है ना। ये बात समझ में, ठीक है। मतलब चुंबकीय बिंदु होगा, वो कैसा होगा? मैग्नेटिक पॉइंट होगा। आई बात समझ में? वो पॉइंट कौन सा कंसीडर कर लूं मैं? वो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं मैं यहाँ पर P, ठीक है ना। अब हो सकता है ये साउथ पोल या तो इसको अट्रैक्ट करे या रिपेल, आकर्षित करे या फिर, ठीक है, हो सकता है। अब अगर ये आकर्षित कर रहा होगा तो सीधी सी बात है, नॉर्थ क्या कर रहा होगा इसको? साउथ अगर मान लो अट्रैक्ट कर रहा है तो नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। और अगर साउथ रिपेल कर रहा है तो नॉर्थ क्या करेगा? नॉर्थ क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? एक उधर होगी और एक इधर होगी, क्योंकि बताओ पास में कौन है? साउथ है ना, मतलब इसके पास वाला ही पास में, राइट वाला देखा जाए तो वही पास में है ना। तो एक इसको इधर खींचेगा, एक उसको उधर भेजेगा, तो ये हो गई B1 और ये हो जाएगी B2, है ना। ज्यादा कौन है? पास वाले की, जो खींचेगा वो। तो जो रिजल्टेंट निकलेगी वो निकलेगी B2 माइनस B1। कितनी निकलेगी? B2 माइनस B1। अब जल्दी से पन्ने पलटो और अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, जल्दी से। तीनों फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे वो देखो। कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, मतलब डेरिवेशन इसका अपने को नहीं करना है। क्या है फॉर्मूला बेटा? बताओ फॉर्मूला क्या है? डायग्राम पूरा कर लेना ना। हमने एक बार मैग्नेट लिया है जिसकी प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ कितनी है? 12 है। उसके मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, चुंबकीय ध्रुव क्षमता या प्रबलता कितनी है? स्मॉल m है। उसके केंद्र से या मध्य बिंदु से या सेंटर पॉइंट से r दूरी पर एक ऐसा चुंबकीय कण रखा हुआ है
जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा, उसी कण पर, उसी मैग्नेटिक पार्टिकल पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस द्विध्रुव के कारण क्या करनी है, बतानी। ठीक, आई समझ में बात? देखा फॉर्मूला, देखा क्या आया बेटा? E बराबर ही के 2p अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब देखो इसी का फॉर्मूला बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वहां पर क्या निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो E किससे रिप्लेस हो जाना चाहिए बेटा, B से। ये K की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा बता दो, म्यू 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 नॉट बटे 4π, म्यू नॉट बटे, इस 2 को दूसरे 2 से रिप्लेस कर दूं क्या, ये 2 को दूसरे 2 से रिप्लेस कर दूं। ये P क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किससे रिप्लेस कर दो इसको, M से। कौन से, छोटे बड़े, बड़े M से। डिस्टेंस वही ली हमने, ये बन गया, इतना आसान है। यहां लिख रहा हूं P इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन आर क्यू। देखो इस कैपिटल M के बराबरी पर क्या होता है आपका, स्मॉल m इंटू 2l होता है या नहीं होता है। तो इसकी वैल्यू एक बार यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रख सकते हैं, म्यू नॉट 4π 2m इंटू 2l, यहां पर भी इंटू ही है, अपॉन आर क्यू। तो ये क्या 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 बन सकता है, ये म्यू नॉट अपॉन 4π 4ml अपॉन आर क्यू। ठीक है, समझ में आ रही, कितने फॉर्मूले बना दिए यहां से अपन ने। चलो जल्दी से नोट करो इसको। एग्जाम 5 जून से शुरू हो रही थी ना कैलेंडर में, पीएनएसटी की। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 5 जून से स्टार्ट होगी। हाँ तो वो ना 8 दिन आगे बढ़ गई हो, 8 दिन नहीं, 28, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन आगे बढ़ गई है, और हो सकता है 8 दिन और आगे बढ़ जाए। जो एग्जाम के कैलेंडर अभी डले हुए उस पे एक एग्जाम 8 दिन आगे शिफ्ट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आगे 8 दिन आगे शिफ्ट हो जाएगी। क्या डेट अगर नहीं दी ना तो मैं बता रहा हूँ, अगर जून लिखा है तो हो सकता है 1 जून से हुई थी तो 8 जून हो गई, अगर 30 31 30 जून में हुए तो वो अगले महीने चली गई। कर लिया नोट, लिख लिया, हाँ या ना। अगला लिखो बेटा, अगला कौन सा है, कोएक्सियल। निरक्षीय स्थिति, कोएक्सियल पोजीशन। चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम, डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते जाना। ये क्या हो जाएगा, 5b इक्वल्स टू m अपॉन म्यू नॉट लिखो। ठीक है, डन, सभी का बन गया ना बेटा डायग्राम। चलो फिर से पन्ने पलट के देखो उसका फॉर्मूला इसी का, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला।
हाँ, पी अपॉन आर क्यूब। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं यहां से 2 हटा दूं, ये हटा दिया तो ये होगा क्या, हाँ या ना बोलो। तो यहां से भी 2 हट जाएगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, तो ये बन गया फॉर्मूला। बिल्कुल, लिखो इधर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, एम अपॉन आर क्यूब। ये आर लिखा है ना बेटा, आर अच्छा नहीं बनता है, ये आर बनाना नहीं आता, आर क्यूब। ठीक है, इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है क्या, m इक्वल्स टू एम इंटू 12, रखने क्या वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, रख सकते हैं m इंटू 12 अपॉन आर क्यूब। आर स्क्वायर कहां से आ जाएगा, मेरा कान बहुत तेज है, ध्यान रखना हो। आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहिए कि वो 3 तीर क्यों बनाए मैंने, होल तो 2 हैं सिर्फ, हाँ या ना। पुराने डायग्राम में या तो अट्रैक्शन हो रहा था या फिर रिपल्शन हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी वही तो होना चाहिए क्योंकि 2 ही पोल है, एक ही पॉइंट है, हाँ या ना। तीसरा तीर क्या कर रहा है, मान लो ना, नहीं पता तो मान लो, एक अट्रैक्ट कर रहा है, एक रिपल कर रहा है। देखो डायग्राम सबका बन गया ना, ठीक है, डायग्राम खराब होने जा रहा है। ये इधर से इसको इधर भेज रहा है ना, ऊपर की तरफ, मतलब धकेल रहा है आगे, तो सीधी सी बात है क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ये इसको इसकी तरफ खींच रहा है, तो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, अभी स्टेबल कंडीशन में अभी हाल फिलहाल में, तो इसको डायरेक्टली ना तो रिपेल कर देगा ना ही अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, नॉर्थ और साउथ की बराबर बराबर है। तो बीच में ना इसकी रिजल्टेंट निकलेगी, कैसी निकलेगी, परिणामी या फिर रिजल्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक इधर मान लो B1, यहां मान लो B2, और B1 इक्वल्स टू B2, तो जो B निकलेगा आपको वो निकलेगा 2 cos थीटा। ये नोट करो ये वाली बात। अगर आपसे पूछ लिया बाई चांस कि भैया कोएक्सियल कंडीशन में मैग्नेटिक डायपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो फॉर्मूला से ही है ना, बट होती कितनी है, तो 2 cos थीटा के बराबर, 2b cos थीटा। फिर से लिख रहा हूं इसको सही से मैं, 2b cos थीटा, 2b cos थीटा, क्योंकि होगा क्या, B1 प्लस B2। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, मुझे पता है ये बात बहुत अच्छी है कि नहीं रहेगा। एक सवाल पूछूं, मेरा सवाल पूछना बड़ा दुखदाई हो जाता है ना। चलो छोड़ो, कोई नहीं पूछता। चलो अगला टॉपिक क्या आएगा, वहां पर ये सब हो गए थे, उसके बाद क्या आया था, सामान्य।
चलो सामान्य डायग्राम बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। क्या था सामान्य का फॉर्मूला बताओ? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्या था? P अपॉन आर क्यूब रूट में 3 cos थीटा के स्क्वायर थीटा। देख के बताओ, स्क्वायर थीटा की cos थीटा? स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा? देखो सामान्य स्थिति का जनरल पॉइंट का फॉर्मूला देखो, स्क्वायर थीटा है। चलो मैं थीटा की स्क्वायर की जगह छोड़ रहा हूं, अगर होगा तो लगा दूंगा, नहीं होगा तो नहीं लगा। आप ही बताओगे आज होगा कि नहीं होगा? आज आप लोग ही बताओगे होगा नहीं है या नहीं है या नहीं है? वही समझ जाना चाहिए था, स्पेस छोड़ा था मतलब है। हाँ कन्वर्ट कर दो इसको, ई की इक्वल्स जगह पर बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू अपॉन 4 पाई, पी की जगह पर एम, यहाँ पर आर क्यूब, यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। चलिए कर लीजिए इसे नोट अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद हमारे पहले वाले चैप्टर में ये स्थितियां हो गई थी, है ना? पोजीशन सारी होने के बाद में कौन सा टॉपिक आ रहा था? देखो अभी तक जितनी बार तुमने पन्ने नहीं पलटे होंगे ना, उतनी बार मैंने पलटवा दी। घर जाके तो पढ़ना तो है ही नहीं कोई कोई। आपके चेहरे की हवाइयां बता रही है कि आप पढ़ नहीं रहे हो कोई भी। बल आघूर्ण इंग्लिश में टॉर्क, हिंदी में बल आघूर्ण। क्या होता भाई फॉर्मूला? पीई साइन थीटा टाउ बराबर, है ना? ये इस तरह से है ना? इसका कंसेप्ट समझ लो फिर से, है ना? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? यूनिफॉर्म क्या है? इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है? जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री का। तो ये विद्युत क्षेत्र जो करेगा ना, इस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है, तो या तो इसकी डायरेक्शन में लगाएगा, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, है ना? तो क्या करेगा? इसको सीधा करने की कोशिश करेगा, ठीक है? जिस कारण से जो इसके ऊपर फोर्स लगता है, किससे लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है उस डाइपोल पर क्या करती है? फोर्स लगाती है। उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? या फिर टॉर्क। अब इलेक्ट्रिसिटी के केस का था तो विद्युत बल आघूर्ण, इलेक्ट्रिक टॉर्क। अब किसका देखेंगे हम? मैग्नेट का, हाँ या ना? तो वैसे ही एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान ली, इसका नाम क्या है, बी। इसके बीच में एक मैग्नेटिक डाइपोल क्या क्या अगर हमने रख दिया। यहां तक किसी को कोई समस्या, NS, ठीक है। अब ये इसकी जो एक्सिस है, ये बीच में से जा रही लाइन, ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बताओ कोई एंगल बनाएगी, हाँ या ना। उधर बना रही थी तो ये भी बनाएगी। क्या देते एंगल का नाम, थीटा। क्या देते, इस थीटा ने करने देने कितनी बार पीटा होगा तुमको, है ना। 11-12 में फिजिक्स पढ़ के इसके डर से मैथ छोड़ा, घूम फिर के यही आ गया। तो देखो, एक फोर्स हो सकता है इसकी डायरेक्शन में लगे और एक हो सकता है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगे। इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m, आया ना, स्मॉल m, उधर क्यों थी, स्मॉल m, तो टाउ टाउ ही रहेगा, टाउ टाउ ही रहेगा। इसका नाम लिख लेना है ना, पहले नाम लिख ले इसका, चुंबकीय बल आघूर्ण। मैग्नेटिक फोर्स, नहीं, मैग्नेटिक टॉर्क, टॉर्क। तो बेटा टाउ क्या रहेगा, टाउ ही रहेगा। पी को हमने किससे बदला था, एम से, तो इसको एम कर दूं। ई को किससे बदला था, पी से, तो पी कर दूं। साइन थीटा को साइन थीटा से बदल सकता हूं क्या, साइन थीटा को साइन थीटा से, सब जो मैं कह रहा हूं आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश कर रहा हूं। साइन थीटा को साइन थीटा से बदल दिए, ऐसा बोला कि साइन थीटा को कॉस थीटा से बदल दूं, नहीं, साइन थीटा की जगह साइन थीटा रख दी। तो ये आ गया अपना फॉर्मूला, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखने को आ जाए, सदिश रूप, तो क्या करेंगे, टाउ बराबर एम, जहां भी साइन दिखे ना वहां क्रॉस लगा देना, जहां कॉस दिखे वहां डॉट लगा देना, ठीक है। ये टाउ का लिखने का, इसका लिखने का है तो इसको लिख देना पी क्रॉस ई। यही बात समझ में कि नहीं आई, थोड़ी बहुत तो बेटी होगी भेजे में, कि नहीं बेटी। मिल गई नस, मिल गई नस, है, जाओ नीचे जाओ, सिरिंज लेके आओ। इसके बाद कौन सा टॉपिक आ रहा था उधर उस चैप्टर में, बताओ। विद्युत फ्लक्स और गॉस, गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय, गॉस नहीं, ठीक है। चैप्टर खत्म, बस अपन भी चैप्टर खत्म कर दें।
हालांकि मैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 क्या होते हैं, कंबाइन फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना। चलो, उधर क्या था, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां क्या हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दो। ई ईडीएस कॉस थीटा, और अगर कॉस थीटा नहीं लगाना हो मुझे तो, अच्छा कॉस थीटा लिख पाया था मैंने क्या, मेरे देख पहले कॉस थीटा लिख पाया था क्या मैंने, नहीं लिख पाया ना। हर जगह साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लगाएंगे, कुछ एक गिनती की जगह ही है जहां पर हम साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, हर जगह नहीं लगाने करेंगे, है ना, ध्यान रखना। जैसे उधर क्या होगा, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, है ना। इस एस का मतलब क्या था, वो एरिया जिस पर चार्ज आया है। अब वो चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो उसकी जान है, पर हम ये मानेंगे अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, बाहर निकलेगी, और अगर नेगेटिव है तो कैसा होगा, अंदर आएगी, है ना। तो अगर इसको ऐसा मान लें हम कि हमारी एक सरफेस एरिया ऐसा है, तो इससे 90 डिग्री पर सारे की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो मान लो कि अनगिनत निकल रही है, अनगिनत तो नहीं निकलेगी, इन्फिनिटी तो नहीं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, पर कैसी होनी चाहिए वो, लंबवत, परपेंडिकुलर, है ना। उन सभी के बल्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कहते हैं। अब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है भाई, तो वही फाई बी के ई, ठीक है। वहां ईडीएस था, यहां क्या कर दूं, डीएस, एमडीएस, अरे बीडीएस, वो ईडीएस था ना। फाई ई इक्वल्स टू ईडीएस, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी माने मैग्नेटिक फील्ड, बीडीएस, ठीक है। कोई भी ऐसी सरफेस, अब सरफेस कैसी है वो समझो, देखो ये अपन ने बार मैग्नेट ले लिया है, ठीक है, ये ले लिया एनएस। अब ये बार मैग्नेट सीधे देखोगे आप तो फ्लैट रहेगा, फ्लैट, फ्लैट मतलब सीधा चपटा, है ना, हर एक कोने, हर एक साइड से सही रहेगा। तो कैसी हो गई, वो एकदम प्लेन एरिया हुआ ना, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, आया ना, निकलेगी ना। तो वो ऐसा तो नहीं कि वहीं पर कर्व बन जाएगी, थोड़ी दूर जाके बनेगी, वहां से तो सीधी निकलेगी ना, हर एक पॉइंट से, तो फ्लैट सरफेस पे से, तो वहां से क्या होगा, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, जितने पॉइंट है उतनी निकलेगी। ये सब मिलकर के क्या हुआ, क्या बना, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। समझ में आया, याद रहेगा, होमवर्क लिखो। यूनिट ऑफ या यूनिट्स ऑफ कर लो इसको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालना है, बताना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दो घर पे सर्च करना है, बुक लो, कॉपी लो,
किसी की मदद लो, किसी की कॉपी चुरा करके देखो, लेकिन सबकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए, है ना। गूगल बाबा की शरण में जाओ, लेकिन करो, पता करो। आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या आएगा टॉपिक का नाम? गॉस थ्योरम उधर थी, इधर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आया ना? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? गॉस थ्योरम क्या बोल रही थी गॉस थ्योरम उधर? हाँ, नहीं आई, मुझे सुनाई। पाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। और कोई कुछ कहना चाहेगा? डेफिनेशन बोलो इसकी, गॉस थ्योरम की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इसी इसका आपने तो विद्युत बल रेखा हो, और कोई? ये गॉस थ्योरम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले लगा होगा कि जब मैंने बोला कि तुम लोग नहीं पढ़ रहे, तो हो सकता है किसी को ऐसा लगा हो कि मैंने सच बोला, कुछ को ऐसा लगा होगा कि सर जानते क्या है कि भैया पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, इतने का देखा गॉस थ्योरम सही नहीं बोल पा रहे हो तो। उपस्थित चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो गया। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं हम, उस बंद सतह पे, क्लोज सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है, उसमें अगर 1/एप्सिलॉन नॉट गुना का एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट का गुना करूंगा तो किसके बराबर होगा? टोटल फ्लक्स के बराबर होगा।